हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस सीईटी 2025, आरएमएस मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी कंबाइंड एग्जामिनेशन टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में जो होगा, हु इज एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, फॉर्म कब निकलेंगे, क्या डेट ऑफ बर्थ लगती है, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं 2025 में जो बच्चे अपियर होंगे कक्षा 6 और कक्षा 9 में, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है भाई, इस बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको पूरा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपको पता है 5 स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को उनके, कि अगर आपका बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है तो एक बार ये देखो क्या वो रियल में ही उसके पास एजुकेशन मिल रही है या वो वैसे ही झूठ मूठ का टॉपर है। और वो पता कैसे चलेगा, इसका फॉर्म भरवाओ और फॉर्म पेपर दिलवाओ। और अगर पेपर में कुछ नंबर वो ठीक ठाक लेके आता है तो इसका मतलब टॉप कर रहा है। और अगर पेपर में नीचे से नंबर आते हैं तो भाई समझ लो कि वो बच्चा कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है ओवरऑल इंडिया लेवल पर। हो सकता है वो अपने एक गांव मोहल्ले के स्कूल का टॉपर हो, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी ना। टॉपर तो उसको ओवरऑल फाइट तो आखिरी में जब बच्चा 12th करता है तो कंपटीशन तो पूरे देश में होता है ना, घर में तो नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो दिसंबर में होने जा रहा है उसको क्रैक करना है, एंट्रेंस टेस्ट को, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। घर पे माहौल अच्छा नहीं, और आप डिजिटल तैयारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन घर से ही तैयारी कर सकते हैं लाइव क्लास के थ्रू। ठीक है भाई, ये आप कर सकते हैं। नंबर इस पे कॉल कर लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं, ये हैं टोटल 5। एक है बेंगलोर में, नंबर 1 आरएमएस चैल शिमला में हिमाचल प्रदेश, आरएमएस अजमेर ये हो गया आपका राजस्थान में, और आरएमएस बेलगांव कर्नाटक में, आरएमएस धौलपुर, और ये कहाँ हो गया भाई आपका, ये भी राजस्थान में हो गया। तो 2 राजस्थान है, 2 कर्नाटक हैं और 1 हिमाचल प्रदेश है। टोटल पूरे भारत में 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। और पांचों के पांचों को कौन चलाता है, आर्मी। आर्मी ऑपरेट करती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। 2 टाइप के स्कूल देखो, एक तो आरआईएमसी और एक आरएमएस, ये दोनों तो है आर्मी के अंतर्गत। और जो सैनिक स्कूल है ये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल में सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। क्लियर, ये वाली बात हो गई। और इनमें फीस बहुत कम है, 51,000 रुपये फीस जाती है बस साल की। इसमें मतलब साल में मान के चलो बच्चा, अगर देखो पहली साल जब बच्चा जाएगा तो 1,51,000 लगेगी साल की फीस, लेकिन फिर उससे नेक्स्ट ईयर वो 51 + 20 लगभग 70,000 रुपये में साल रहना खाना सारा वहाँ हो जाता है। और एजुकेशन की तो पूछो ही मत, एजुकेशन तो आपको पता ही है कितनी शानदार है। तो ये फायदा है, बट कंपटीशन बहुत मुश्किल है भाई, इसका बहुत तगड़ा कंपटीशन है। सारा माथा पच्ची तो वहाँ होता है भाई। वो तो हमने आपने देख लिया कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छे के लिए मेहनत बहुत है ना। तो चलिए, अब मैं बताता हूँ इसके फॉर्म जो निकलते हैं। आरएमएस का जो सीईटी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके जो फॉर्म निकलते हैं हर साल, इस साल भी जो निकले थे 2024 में वो निकले थे अगस्त में। तो अभी 2025 में भी अगस्त में निकलेंगे। जब ये फॉर्म निकलेंगे तो कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी एज क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए बच्चे को जो फॉर्म भर पाएगा। तो मैं ये लिख रहा हूँ क्लास 6 के लिए। ठीक है भाई, क्लास 6 के लिए एज होनी चाहिए आपका 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016, ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा आपका कक्षा 6 के लिए। अब मैं बात करता हूँ कक्षा 9 के लिए। 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013। ठीक है भाई, ये कक्षा 9 में बच्चा फॉर्म भर पाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और बॉयज और गर्ल्स दोनों भर पाएंगे, बॉयज और गर्ल्स। और कौन भर पाएगा, किसान का बच्चा भी भर पाएगा, अध्यापक का बच्चा भी भारत का कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन बच्चे नहीं भर पाएंगे। फिजिकली डिसेबल्ड जो होते हैं मेडिकली फिट होने चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, अक्सर ये रहता है कि सर मैं डिफेंस में नहीं हूँ, क्या मैं मिलिट्री स्कूल में जा पाऊंगा। बिल्कुल, आप अगर आपका फादर किसान है, आपके फादर दुकानदार हैं, आपके फादर ड्राइवर हैं, आपके फादर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, मतलब आप एक, आपके फादर जो आप हैं भारत के नागरिक हैं, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है भाई, हो गया क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया।
चलिए ये बात तो हो गया, चलो फॉर्म तो भरी, फॉर्म भरने में तो कुछ जाता ही नहीं, लेकिन असली बात अभी आने वाली है तैयारी की, वो अलग है। अब आता है दूसरा, कौन सी क्लास में बच्चा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कौन सी क्लास में बच्चा होनी चाहिए। देखिए, या तो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, 5th क्लास में, ठीक है, 5th क्लास में पढ़ रहा हो, या 5th क्लास पास कर चुका हो। ठीक है जी, 5th क्लास पास कर चुका। जब 5th क्लास पास करेगा तो कौन सी क्लास में आ जाएगा, 6th क्लास में आएगा। तो मतलब आप ये समझिए कि बच्चा या तो 5वीं क्लास पास कर चुका हो, या तो 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, या 5वीं क्लास पास कर चुका हो। ठीक, जब 5वीं क्लास पास कर लेगा तो जाहिर सी बात है 6ठी में आ जाएगा। तो अब अक्सर ये आता है पेरेंट्स का डाउट कि सर मेरा बच्चा तो अभी 6ठी में है, ठीक है, और वो तो 6ठी में है, तो वहाँ पे भाई कोई बात नहीं, 6ठी में आपका बच्चा 6 में, वो वहाँ पे 6 में ही एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको 6 पास की टीसी जमा करना, वो वहाँ पे 6 में ही उसको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी ने मान के चलो 5वीं पास की टीसी दे दी तो 5वीं की जगह 6 में ही उसको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब किसी ने एक बार पहले पेपर दे दिया, 2 बार दे सकता है कि हाँ ये एज होनी चाहिए, अगर ये एज के अंदर आ रहा है तो 2 बार पेपर दे सकता है। जैसे इस बार किसी ने पेपर दे लिया होगा, 13 से 15 की डेट ऑफ बर्थ थी और दूसरा टाइम। और ज़्यादातर बच्चे ध्यान रखना भाई, पहली बार में तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। पहली बार में तो उन्हें सिलेबस ही समझ में नहीं आता, 1 साल तो वैसे ही निकल जाता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वे ले जाते हैं पहली बार में, लेकिन पहली बार में जनरली बच्चा इसमें रह जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंपटीशन बनता जा रहा है वो सेकंड अटेम्प्ट जो इसमें दे रखा है ऑप्शन, उसकी वजह से बनता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात डन है भाई। अब बात करते हैं 9th वालों के लिए। क्या 9th वालों के लिए क्या है, 9th वालों के लिए बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा हो, 8th में पढ़ रहा हो, या 8th क्लास पास। ठीक है, और ये कब तक, ये जो सारी चीजें नापी जाएंगी वो नापी जाएंगी 31 मार्च 2026। इस तारीख तक बच्चा 8वीं में पढ़ रहा हो या 8वीं क्लास पास कर चुका हो। ठीक है, यही सेम कक्षा 6 के लिए है। ठीक है, क्लियर है अब तो, अब क्लियर है ना, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, अब कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो 8वीं पास कर ली। अरे कोई बात नहीं, 8वीं पास कर ली, दोबारा फिर चले जाना 8वीं में। भाई देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब आपके पास, चाहे आप 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, अगर नॉलेज ही नहीं है आपके पास तो वो डिग्रियाँ किसी काम की नहीं है, वो कूड़ा है। कूड़ा, एजुकेशन सिस्टम यही तो है इंडिया का, नॉलेज होती नहीं वो कूड़ा बन जाता है। तो अक्सर कहता है कि पेरेंट्स, सर मैंने तो, जैसे हम भी देखते हैं कि मेरा बच्चा तो सर 6 में आ गया, मैं दोबारा 6 नहीं कराना चाहता। अरे दोबारा 6 आप करा लो, लेकिन क्या आपका बच्चा पेपर भी निकाल रहा है क्या? नहीं, मैंने देखा है भाई ऑब्जर्वेशन के साथ, ज़्यादातर ये फेल होते हैं। ज़्यादातर मतलब वो वाली बात है, ज़्यादातर ये कहते हैं कि सर नहीं, अब अब बच्चा 6 में करेगा, फिर 6 को मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। पेपर नहीं निकलता उनसे, उनका पेपर ज़्यादातर मुझे फेल मिलता है। जब मैं पूछता हूँ नंबर कितने आए तो कहते हैं सर वो तो 150 ही रह गए सैनिक स्कूल में, तो बुरी तरह फेल है। तो ये समझिए, ठीक है। अरे आपके बच्चे ने कोई बात नहीं 6 कर ली, आप कुल मिला के उसको मिलिट्री स्कूल में डालिए और उसको शानदार एजुकेशन मिलेगी। आपका जो टूटा फूटा स्कूल है जिसमें अभी वो पढ़ रहा है, उससे तो कम से कम लाख गुना अच्छा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आपके बच्चे ने मान के चलिए किसी पब्लिक स्कूल से उसने 1 साल पहले 12वीं कर ली, करेगा क्या? कोई बात नहीं, 1 साल पहले घर बैठ जाएगा आके। भाई हो गया क्या, 1 साल पहले घर बैठ जाएगा, फिर आप उसको कोचिंग कराओगे, कोचिंग कराने के बाद वो 20-30 एग्जाम में फेल होगा, उसका मनोबल खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि चलो बेटा कुछ नहीं, प्राइवेट नौकरी कर ले, प्राइवेट नौकरी के बाद खत्म खेल। यही तो होता है। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा समझिए, गहराई से समझिए। पता हालांकि आपको सब कुछ है, सब कुछ पता होता है पेरेंट्स को, लेकिन बस वही है, सच को निगलने की, उसको पचाने की ताकत वो लगातार घटती जा रही है, अभिभावक की भी लगातार कम हो रहा है। क्योंकि सच को इसलिए नहीं पचा पा रहे क्योंकि भाई सच को मान के फिर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। देखो सच मान लिया, जैसे मैं कहता हूँ किसी पेरेंट्स ने मान लिया कि भाई उसका उसका बच्चा जो है वीक है पढ़ने में, समझने बात को, तो पहले तो इस सच को मानना इतनी बड़ी आफत है। तो पहला तो यह है कि इसको मानो मत, क्योंकि अगर आपने वीक मान लिया तो फिर आपको करनी पड़ेगी मेहनत, उसके साथ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये बताओ चलो मुझे। मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, उसको अच्छी एकेडमी दिलानी पड़ेगी। तो मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ, इसको मान ही क्यों रहे हैं, मेरा वीक है ना, इसको बता दो स्ट्रोंग है ये यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोंग है तो ये खेल खत्म हो गया। लेकिन होता ये है
इसकी पोल तब खुलती है जब वो 10वीं 12वीं कर लेता, पता चल जाता है। जब पहले ही एग्जाम में बैठता है किसी एमटीएस में, जो चपरासी टाइप के एग्जाम होते हैं, 4th ग्रेड के एग्जाम होते हैं, सबसे पहले वो इसी में ध्वस्त हो जाता है, इसमें बुरी तरह फेल होता है वो। ठीक, ऑफिसर एलडीसी वगैरह तो भूल ही जाओ। तब वो सच धीरे 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 सबके सामने आ ही जाता है। सच कैसे सामने आता है? जब वो बेरोजगार बन जाता है, उम्र 30 की हो जाती है, नौकरी कहीं लगती है तो पता ही चल जाता है। फिर दबी जुबान में रिश्तेदार पड़ोसी सब कहने लगते हैं कि अरे यार इसने भी कुछ नहीं किया, इसने भी अपने बच्चे को एक को नहीं पढ़ाया। पीछे पीछे कहते हैं कि इसने किसी एक भी बच्चे को नहीं पढ़ाया, किसी एक को तो पढ़ा ही लेता कम से कम। बस खत्म खेल। आप चाहे देख लो, ये चीज़ें होती है, इनको जरा ध्यान रखना। चलिए अब बात आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको पार करने के लिए कौन सा जो पेपर आता है उसका फॉर्मेट क्या है। भाई फॉर्मेट है ये देखिए, ये कक्षा 9 के लिए है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू बेस पेपर है, 2.5 घंटे का इसमें टोटल समय है, ये रहा समय। ठीक है भाई, 2.5 घंटे का इसमें समय है, और केवल ये पेपर अंग्रेजी में आता है, केवल अंग्रेजी में आता है, इसमें हिंदी नहीं आती। मतलब हिंदी एक सब्जेक्ट होता है लेकिन बाइलिंगुअल ये पेपर नहीं होता। ये 2 पार्ट होते हैं इसका, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस 100 नंबर का होता है। 50% नंबर लाने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए नहीं, मेरिट में तो बहुत ऊपर है। ठीक है, और ये बनता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें 50 नंबर आएंगे कम से कम। फिर मैथ और साइंस का इसी के साथ पेपर 2 होता है, 50-50 का, 100 नंबर का, 50% इसमें, तो इसमें भी 50 लाने जरूरी हैं। और फिर 50 का इंटरव्यू होता है। जब बच्चे रिटर्न में पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तब वो इंटरव्यू में जाते हैं। और इस बार इंटरव्यू में जाने के लिए 160 नंबर जिस बच्चे के थे 200 में से, उसको इंटरव्यू का कॉल आया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 50% 50 100 नंबर पे आ जाएगा, नहीं, ये तो एक क्वालिफाई हो गया। फिर कुल मिला के 160 प्लस नंबर चाहिए 200 में से इंटरव्यू में जाने के लिए। ठीक है, समझ गए, ये बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करता हूँ मैं कक्षा 6 की। तो कक्षा 6 में आपने सारी चीज़ें 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये आ गया सारा। और ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर। अंग्रेजी इसमें क्वालिफाई की होती है, 35% मार्क्स लाने जरूरी है अंग्रेजी में। इंटेलिजेंस टेस्ट 50 का आता है, 40%, ये 40%, ये 40%, 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। और इस बार इंटरव्यू की कॉल जो आई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो कितने नंबर पर आई थी इंटरव्यू की कॉल? तो वो लगभग आई है भाई 100, जनरल में बता रहा हूँ, 120 नंबर डिफेंस वालों की 150 में से। ठीक है, 150 में से। अक्सर कह देते हैं कि सर नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता नहीं था भाई, इसको ही पता करो, ये सिर्फ इसके क्वालिफाइड हैं। और 100 मान के चलिए भाई 126 नंबर 150 में से सिविलियन जनरल, बाकी अलग अलग कट ऑफ आई थी। तो आप मान के चलो एक एवरेज 120 नंबर तो चाहिए इसमें 150 में से। ठीक है, मतलब 80% नंबर, 80% नंबर चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो जब ये 80% नंबर आ जाएंगे तब बताना कि, बोलना कि नहीं नहीं हमें भेजना नहीं है। ठीक है, मैं भाई ये बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ राइट, कि जिसके 30% नंबर आते हैं ना इसमें पेपर में, वही सबसे ज़्यादा कहता है कि नहीं भेजना नहीं भेजना नहीं भेजना। अरे कोई नहीं ले जाएगा आपको दोस्त, कोई नहीं ले जा रहा आपके बच्चे को, आप टेंशन मत लो। ठीक है, 30% पे कोई नहीं ले जा रहा आपके बच्चे को। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया बस। तो आपको इस हिसाब से तैयारी कर लेनी है, अभी से इसकी तैयारी करनी है भाई। मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें टाइम लगता है इस पेपर में, आप फैसला ले लो। एक हॉस्टल बैच है, इसमें ज्वाइन कर सकते हो आप, हमारा शानदार बैच है बिल्कुल। और एक हमारा लाइव क्लास बैच है, कोई सा भी ज्वाइन कर लो, फैसला ले लो, बच्चों को टाइम देना बस। अक्सर मैंने इस एंट्रेंस टेस्ट में एक बात और देखी है, बच्चा फेल होता नहीं, इसको कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, 1 महीना पहले उसको एक कोर्स दिलवाया जाएगा या उसको तैयारी में लगाया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, मतलब उसको टाइम ही नहीं मिलता। अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम और मॉनिटरिंग हो तो बच्चा इस एग्ज़ाम को जरूर निकालेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बस समय से फैसला लेना है, नंबर 1, टाइम का ध्यान रखना है, नंबर 1, एकेडमी अच्छी चुननी है। ठीक है, बिना किसी लालच के, रिश्वत के, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ बच्चे को पढ़ाई देने वाली एकेडमी चुनो, और फिर देखो आपका बच्चा आपको जरूर रिजल्ट देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।